हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 3G देखते हैं। 3G स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जिनका ज़्यादातर यूज़ इस एक्सरसाइज में हुआ है। दो फॉर्मूले तो मैंने पहले भी आपको बता दिए थे, बट फिर से एक बार बता देता हूँ। एक तो tan a + b का, जो कि हमारा होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। इसके बाद अगला फॉर्मूला होता है tan a - b का, जो कि होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b। ये दो फॉर्मूले तो पहले भी आपको बता दिए थे, दो और देख लीजिए। वैसे आप अब ये है cot a + b का। ये फॉर्मूला करने के लिए आपको बस करना इतना होता है, tan की जगह 1/cot रख देंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। बट डायरेक्टली आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए साइन का कोसेक में, कॉस का सेक में चेंज करने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उनमें बटे नहीं होता। ये बटे में दिए होते हैं tan के फॉर्मूले, तो इसमें चेंज करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए cot a + b का डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए होता है cot a × cot b -1 अपॉन cot a + cot b। ये होता है आपका cot a + b का। नेक्स्ट इसी तरह होता है cot a - b का, जो कि आपका होता है cot a × cot b +1 अपॉन cot a - cot b। देखने में काफ़ी हद तक ये फॉर्मूले आपको सारे सेम ही लग रहे होंगे, बस प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो ये चार फॉर्मूले हैं, ये भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज 3G में केवल इन्हीं का यूज़ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 3G स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे कह रहे हैं सिद्ध कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कह रहे हैं tan 15 डिग्री बराबर 2 - √3। तो हमें सिद्ध करना है tan 15 डिग्री का मान 2 - √3 होता है। ठीक है, तो LHS लेकर चलेंगे, RHS प्रूव कर लेंगे। tan 15 डिग्री को, अब देखो 15 डिग्री का तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं ऐसी दो वैल्यूज़ में जिनके मान हमें पता हों। इसको हम चेंज कर सकते हैं 45 डिग्री - 30 डिग्री में। अगर आप 45 में से 30 घटाओगे आपको 15 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, tan a - b का। और tan a - b का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b। ये फॉर्मूला होता है tan a - b का। ठीक है, बस इस फॉर्मूले के अनुसार मान रख दो। तो tan a यानी tan 45 डिग्री माइनस tan b यानी tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan 45 डिग्री × tan 30 डिग्री। बस अब आगे मान रखते चलो। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 + tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 × tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। बस इसको सॉल्व करते चलो। ऊपर देखो √3 का यहाँ पर गुणा होगा, बन जाएगा √3 - 1 अपॉन √3। नीचे √3 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा √3 + 1 अपॉन √3। अब देखो बाहर बाहर के पदों का गुणा हो सकता है, अंदर अंदर के पदों का गुणा हो सकता है, और एकांतर क्रम में जो है उन्हें हम काट सकते हैं। तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, अब हम हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, यानी √3 - 1 से ऊपर नीचे हम गुणा कर दें। जब हम √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो √3 - 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का वर्ग, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, माइनस
देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, 1 का गुणा किया कोई मतलब नहीं, बटे √3 ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का वर्ग करेंगे 1, ठीक है। अब देखो 3 और 1 4 माइनस 2√3 बटे 3 में से 1 गया 2। अब बस करना ये है, ऊपर से हम 2 कर लेंगे कॉमन, तो 4 में से 2 कॉमन किया 2 माइनस यहाँ से 2 कॉमन किया √3 बटे 2, 2 से 2 कर दिया हमने कैंसिल, 2 माइनस √3, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिद्ध करना है tan 80 डिग्री प्लस tan 55 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 80 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री बराबर -1 प्रूव करना है। तो LHS लेते हैं, RHS प्रूव करेंगे। देखो यहाँ पर भी केवल फॉर्मूले की बात है, 80 डिग्री को A मान लो, 55 डिग्री को अगर हम B मान लें तो फॉर्मूला कैसे बन रहा है, देखिए tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, और मैंने आपको बताया था कि tan A प्लस B का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। बस हो गया हमारा सवाल, ये फॉर्मूला हो गया tan A प्लस B का, तो tan A प्लस B कर दो, अब बस tan इनको जोड़ दो, 5 8 5 13, 135 डिग्री। अब कैसे बढ़ोगे आगे, देखो 135 को हम चेंज करेंगे 180 डिग्री माइनस 5 45 डिग्री, अगर आप 180 में से 45 घटाओगे आपको 135 डिग्री मिल जाए। अब देखो tan 180 माइनस थीटा, कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में कौन प्लस के होते हैं, साइन और कॉसेक, तो tan हमारा माइनस का हो जाए, तो tan 180 माइनस थीटा को हम लिखते हैं माइनस tan थीटा। अब बस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, -1 हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूव करना है cot 42 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री -1 अपॉन cot 48 डिग्री प्लस cot 42 डिग्री बराबर 0। तो LHS देखते हैं। देखो 42 डिग्री को अगर हम A मान लें, 48 डिग्री को अगर हम B मान लें, और चूंकि ये प्लस में है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो cot 42 डिग्री को अगर हम पहले लिख दें तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है cot A इंटू cot B -1 अपॉन cot A प्लस cot B। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, ये होता है आपका cot A प्लस B का। तो बस सिंपल है, हमें इसके बदले cot, हमने देखो 42 डिग्री को A माना था तो A प्लस B। अब देखो cot 8 और 2 10, 4 और 4 8 और 1 9, cot 90 डिग्री, और cot 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। तो हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट में, यदि tan A बराबर 1/2 tan B बराबर 1/3 तो tan 2A प्लस B तथा tan 2A माइनस B के मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कैसे होगा, हमें दिया हुआ है tan A बराबर 1/2, ठीक है, और tan B बराबर 1/3, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, tan 2A प्लस B। tan 2A प्लस B का अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो वो हो जाएगा tan 2A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan 2A इंटू tan B। tan A प्लस B से हमने इसका फॉर्मूला तैयार कर लिया। अब बस इस फॉर्मूले में हम मान रखते चलेंगे। तो देखो अब थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान देना, tan 2A की वैल्यू चाहिए, tan A की वैल्यू है हमारे पास, कैसे ज्ञात होगी tan 2A की, सिंपल है, एक फॉर्मूला और आपको बताया था tan 2A का, जो कि हमारे पास होता है
2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a का फॉर्मूला पता चल गया। पहले तो हम tan 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऐसे करने के लिए हम इसको एक समीकरण मान लेते हैं। tan 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ 1/4, 1 माइनस 1/4। तो देखो 1 अपॉन, यहाँ आ जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3/4, 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो हमें tan 2a की वैल्यू पता चल गई। tan 2a की वैल्यू पता चल गई। अब बस आ जाएंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में। tan 2a 4/3 प्लस tan b 1/3 बटे 1 माइनस 4/3 गुणा 1/3। तो ऊपर हो जाएगा 4 और 1 5/3, नीचे 3 तिरका 9, 9 माइनस 4/3, तो 5/3/5/3 टोटल कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। ये हो गया हमारा tan 2a प्लस b का मान। अब नेक्स्ट हमसे ये भी कह रहा है कि हमें tan 2a माइनस b की वैल्यू भी निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा tan 2a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan 2a इंटू tan b। ठीक है, तो देखो tan 2a की वैल्यू हमें पता है 4/3 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 4/3 गुणा 1/3। तो 4 में से 1 जाएगा 3/3 बटे 3 तिरका 9 प्लस 4/3। तो यहाँ तो 3 से 3 कैंसिल, चाहे ये कर दो या ये कैंसिल कर दो, 3/9 4 13। ये हमारा tan 2a माइनस b का मान हो गया। अब देखिए फोर्थ का बी पार्ट, हमसे कह रहे हैं यदि tan a बराबर √3/4 माइनस √3 और tan b बराबर √3/4 प्लस √3, तो tan a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए फोर्थ के बी पार्ट में tan a बराबर दिया है √3/4 माइनस √3 और tan b बराबर दिया है √3/4 प्लस √3। ज्ञात करना है tan a प्लस b। फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला हो जाए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, बस मान रखते चलो। tan a का मान है √3/4 माइनस √3, tan b का मान है √3/4 प्लस √3 बटे 1 माइनस tan a का मान है √3/4 माइनस √3 गुणा tan b का मान है √3/4 प्लस √3। अब आगे देखो, इनका ऊपर के भिन्न सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस √3 4 प्लस √3। 4 माइनस √3 से 4 माइनस √3 कैंसिल, 4 प्लस √3 में √3 का गुणा करा दो, तो हमारे पास आ जाएगा 4 √3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस √3 से 4 प्लस √3 कैंसिल, 4 माइनस √3 में √3 का गुणा करा दो, तो हमारे पास आ जाएगा 4 √3 माइनस 3। ठीक है, ऊपर का भिन्न सॉल्व हो गया, बटे में अब नीचे का भिन्न सॉल्व करो। तो देखो 4 माइनस √3 4 प्लस √3, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। इनका गुणा करने पर जो आएगा वो 1 की जगह होगा, तो इनका गुणा कर दो। 4 a माइनस b a प्लस b से कर दो, 4 चौके 16 माइनस √3 और √3 का गुणा 3। ठीक है, और माइनस √3 और √3 का गुणा हो जाएगा तो 3। ठीक है, बस अब यहाँ पर क्या कर लेना है, एकांतर क्रम में जो है वो सेम है, तो ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर देखो 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल, 4 √3 जोड़ देंगे 8 √3 बटे 16 माइनस 3 और 3 6, 16 में से 6 गया 10। ठीक है, अब 2 से 8 और 10 को हम कैंसिल कर देते हैं, तो 2 से ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 5 बार में, आ जाएगा 5 √3/4। ये हमारा
फोर्थ के बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आज की वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें सिद्ध करना है tan फाइव बाई फोर प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई फोर माइनस एक्स बराबर में प्रूव करना है 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। LHS देखते हैं, सीधी बात है, फॉर्मूला खोल दो tan a प्लस बी का। फॉर्मूला हो जाए हमारे पास tan पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। टोटल अपॉन में नीचे फॉर्मूला खोल दो tan पाई बाई फोर माइनस एक्स का, तो फॉर्मूला खुल जाए tan पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। अब देखो सिंपल ही करना क्या है, tan पाई बाई फोर यानी tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई फोर की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस टेन एक्स अपॉन tan पाई बाई फोर की वैल्यू 1 रख दो तो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन नीचे tan पाई बाई फोर की वैल्यू 1 रख दो तो 1 प्लस टेन एक्स। अब सिंपल है, देखो जब भी ऐसे 4 बटे के रूप में आ जाते हैं तो मैंने आपको बताया है कि बाहर बाहर के पदों का गुणा हो जाता है, अंदर अंदर के पदों का गुणा हो जाता है। और जब आप ऐसा कर दोगे तो 1 प्लस टेन एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स। स्क्वायर, ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया।